एक छोटे से इमोशन के चक्कर में मैंने अपनी विनिंग ट्रेड को लॉस में काट दिया इस कैंडल पे। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। देखो, आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। पूरा पता नहीं मैंने कब वीडियो डाला था, प्रीवियस यूट्यूब पे 1 महीना से ऊपर हो गया। रीज़न ये है कि मेरा जो अकाउंट मैंने फेज़ 1 पास किया था वो मैं लॉस कर दिया बिकॉज ऑफ इमोशंस और ओवर ट्रेड। क्योंकि मैं रिस्क रिड्यूस कर दिया था और ट्रेड ज़्यादा ले रहा था एक दिन में 3 से 4 ट्रेड। सो वो सब बात करेंगे। और अभी मैं ट्राई करूँगा कि हफ्ते में एक वीडियो पोस्ट कर दूँ जिससे कि चैनल पर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बनी रहे। और मैंने एक और फायर्स का 5K का अकाउंट परचेज़ कर लिया है और आई एम डैम श्योर कि इसके बाद मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, क्योंकि 1 महीना लेट होने का कारण यही था। अकाउंट जाने के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे, सो उस वजह से मैं अकाउंट नहीं ले पाया और कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं की। टेलीग्राम से भी मैं थोड़ा इनएक्टिव हूँ क्योंकि मैं रेगुलर चार्ट्स देखता हूँ, ट्रेड प्रैक्टिस करता हूँ जो भी स्ट्रेटजी है। बट हाँ, अकाउंट्स नहीं था तो कुछ नहीं किया। अभी अकाउंट मैंने ले लिया है और उसकी भी थोड़ी हालत ख़राब चल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हाल है। ओके, सो ये मेरा नया अकाउंट है, 5K का है। बट इस ट्रेड में मैं इस वाले अकाउंट में मैं रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लेना पड़ेगा। छोटे छोटे से अब कुछ होने वाला है नहीं। तो ये अकाउंट मैंने लिया था ऑलमोस्ट 3-4 दिन हो गए। ठीक है, सो ये मेरा पहला ट्रेड, 1, 2 और 3 ट्रेड किया हूँ अभी तक। टोटल ट्रेड्स 4, 1 प्रॉफिट 3 लॉस। देखना पड़ेगा, 3-4 ट्रेड किया और टोटल मेरा जो माइनस है $185 है। अभी इसमें -$185 है। तो एक्चुअली मैं, जैसे कि हम मेरे साथ हमेशा से होता है कि ट्रेड गलत नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैं गलती कर देता हूँ एंड ट्रेड लॉस हो जाता है। सो इसमें मैं भी आपको दिखाऊंगा। मैंने जो 3 ट्रेड की बात कर रहा था, 3, 1, 4 ट्रेड, वो मैंने कहाँ पे ली थी और क्या दिक्कत हुई है। तो चलो वहीं पे जाके डिस्कस करते हैं और फिर आपको ट्रेड दिखाता हूँ कि क्या गलती हुई है और क्या नहीं। और ज़रा देखना कि मेरा $250 बन जाता है इस वाली ट्रेड में, और 200 तो 170 तो बन भी रहा था। बट क्या हुआ, चलो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ स्क्रीन पर जाके। सो अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि क्या मिस्टेक हुआ था एंड चलो दिखाता हूँ। तो ये मेरा जो पहला ट्रेड था नए वाले अकाउंट में, जिसमें मैंने $100 रिस्क किया था, $100, वो था मेरा CAD JPI में। एक यहाँ पे देखोगे तो 5 मिनट्स पर यहाँ पे एक एज अ ट्रैप सिचुएशन क्रिएट हुआ था। मार्केट ने हाई लगाया था, लो एंड हायर हाई। देन मार्केट इसी सपोर्ट पे, यहीं से सपोर्ट क्रिएट कर रहा था एंड मुझे यहाँ पे मेरा एंटी सिग्नल मिला था यहाँ पे। सो इस EMA से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे EMA क्रॉस किया, मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाया था और मुझे 200% कन्फर्म था कि मार्केट का टारगेट ऊपर है। बिकॉज हम लोग 30 मिनट्स पर देखें तो मार्केट ने एक जस्ट जो प्रॉफिट बुकिंग होता है वो प्रॉफिट बुकिंग हुई यहाँ पे, और मार्केट मोमेंटम अप ट्रेंड में था 30 मिनट्स पे। तो मार्केट का ऑब्वियसली टारगेट था मार्केट का ये हाई हाई जाके ब्रेक करना। सो मार्केट का टारगेट था इस हाई हाई को ब्रेक करना। एंड 5 मिनट्स पे मैं दिखाऊं, उस समय पे यहाँ पे ट्रेड लेने से पहले मैंने जस्ट एक मिस्टेक कर दिया कि मैंने न्यूज़ चेक नहीं किया। एंड ट्रेड लेने के बाद से ही अगले 5-10 मिनट में न्यूज़ आया एंड यहाँ पे मेरा SL लिया एंड उसके बाद ऊपर पूरा मार्केट फ्लाई कर गया। इतना मेरा 1:2, $200, अब उससे क्या ही करेंगे जब SL ही लग गया। बट ये मेरा पहला ट्रेड था, ठीक है। मैं एकदम सही था, कोई इमोशन कुछ नहीं, बट ठीक है, एक दिन लॉस हुआ। मैंने ट्राई किया, दूसरी ट्रेड मुझे दिख गया था उस दिन कुछ अच्छा ट्रेड बन रहा था।
और गोल्ड काफ़ी ज़्यादा गिर रहा था। तो फिर मैंने डाउन का ही ट्रेड पकड़ा गोल्ड में, क्योंकि देखो ये स्ट्रक्चर मैं काफ़ी ट्रेड कर चुका हूँ। हमें यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट लो हाई लोअर लो, हम लोग डाउन ट्रेंड में हैं, और यहाँ पे एक सेलर्स ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। सो मार्केट यहाँ पे गया एंड ये किया यहाँ पे ट्रैप। तो इस जगह पे मैंने पहले पूरा एक अकाउंट उड़ाया है इस ट्रैप को ट्रेड करके। क्योंकि पहले मैं क्या करता था, जब भी ऐसे डब्लू का शॉर्ट में बताऊँ तो डब्लू जब भी मैं ट्रेड करता था फेक ब्रेकआउट, तो जैसे ही कैंडल अंदर आता था मैं ऐसे ट्रेड करता था यहाँ पे इसके लिए। एंड मेरा 100% में क्या होता था, एस एल लेता था टारगेट देता था, एस एल लेता था टारगेट देता था। बट एस एल ले मतलब लेते लेते मुझे इतना पता चला कि मार्केट को अगर गिरना है तो उसको डबल टॉप बनाना पड़ेगा, अगर वो एक बार स्ट्रक्चर को ब्रेक कर चुका है। जैसे कि मार्केट में लो हाई लोअर लो, अगर मार्केट ने इसे अप ट्रेंड में कन्वर्ट किया है तो इसके गिरने के लिए पहले एज अ डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होना पड़ेगा, मतलब कि डबल टॉप ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके ये ट्रैप हमारा वर्क करेगा। तो वही सिचुएशन था मेरे पास, मेरा एंट्री सिग्नल था यहाँ पे, ये मेरे को अच्छा खासा क्रॉस कर दिया था इस कैंडल ने, तो एंट्री सिग्नल भी था। एंड मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिट्स में चला। मैंने $180 का टारगेट लिया था, क्योंकि 200 लेता हूँ, नहीं टीपी हिट होता, तो मैंने 180 का लिया। 170 पे मैंने काटने का सोचा ट्रेड को। एंड जैसे ही मैं ट्रेड काटने गया वो तुरंत से कैंडल रिवर्स हो गया, 150 आया। मैं थोड़ी देर के लिए रुका, वो वहाँ से प्रॉफिट्स लूज़ होता चला गया। एंड देन इमोशन आ गए, फिर मैं ट्रेड को काटा नहीं, अपना ट्रेड ब्रेक इवन रख दिया, क्योंकि यहाँ इसके बाद ऐसे लेता तो कोई भी रीज़न सही बैठता नहीं एसएल लेने का। तो मैंने ट्रेड को ब्रेक इवन किया और मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन हेड हो गया। तो इसके बाद मेरे अंदर जागा इमोशन और मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया यहाँ पे, इस लेवल पे मेरा एसएल ये था। एंड देन मैंने यहाँ पे लूज़ कर गया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर आपको विश्वास ना नहीं होगा तो। पहला मैं लॉस किया था CADJ पे, गोल्ड में ब्रेक इवन काटा $60। एंड देन मैं $74 यहाँ पर लॉस किया था। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख गया था कि मैंने गलत ट्रेड ले लिया, नहीं घुसना था, बट मैं इमोशंस के चक्कर में घुस गया हूँ ट्रेड के अंदर। तो यहाँ पे लग गया ये एक रैंडमली ऐसे लग गया, ठीक है, मतलब ये तो ठीक है। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं, अगले दिन दूसरे दिन मैं ट्रेड किया अच्छे से, पूरा वेट किया पूरे दिन, अपनी जो स्ट्रेटजी है उस पर मैंने वर्क किया। आई मीन यूरो USD नहीं था, यूरो GBP, ठीक है। उस पर मैंने प्रॉपर वेट किया, रुका आराम से। देखो ये वाला स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग बोलोगे तो ये 10 में से 8 ओवर वर्क करता है, बट हम लोग इतने सी हैं कि हम लोग वेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरी गलती है, मैं पहली ट्रेड ऐसे स्ट्रक्चर पकड़ने वाला था, बट मार्केट में जितना ज़्यादा बैठोगे उतना ज़्यादा ट्रेड मिलता रहता है, एंड देन उसके चक्कर में हम लोग कहीं भी घुस जाते हैं, उसकी वजह से लॉस होता है। सो ये मेरा कल का ट्रेड था। चलो बातें बहुत हो गई, मैं इसका बताता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एंट्री सिग्नल मिला, ये था मेरा, अगर आप 30 मिनट पर देखोगे तो मार्केट ने यहाँ हाइयर हाई लगाया, हाइयर लो हाइयर हाई। जब भी मार्केट एक हाइयर हाई तोड़ता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट वहाँ से रिवर्स होता है, आई मीन ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो बस इसी ट्रैप को हमको 5 मिनट में पकड़ना है, ठीक है। मैं कभी बनाऊंगा इसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो। सो यहाँ पे मैं आया 5 मिनट पे, मुझे एंट्री सिग्नल चाहिए था क्योंकि लोग ट्रैप हुए हैं यहाँ पे। एंट्री सिग्नल के लिए मार्केट क्रॉस ओवर किया, मैंने एंट्री लिया। एंड देन यहाँ से मेरा ट्रेड प्रॉफिट में चला भी, मुझे $60-70 प्लस प्लस दिखाया। एंड देन पता नहीं क्या हुआ, जस्ट मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज कर गया इस जगह पे। क्योंकि जब भी ये मोमेंट, यहाँ पे हमारा मोमेंटम आता है, जब भी लोग ट्रैप होते हैं तो मोमेंटम आता है। मुझे मोमेंटम ट्रेड करने की आदत है, और यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा रेंज हो गया। हर कैंडल एक कैंडल 5 मिनट की है, तो यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा बिता दिया। एंड देन हर एक कैंडल को देखते 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 मेरे अंदर फिर से इमोशन जागा, एंड देन आई कट माई ट्रेड इन लॉसेस। तो ये ट्रेड को मैंने लॉस में काटा, $40-45 था, बट काटते काटते क्योंकि कैंडल थोड़ा नीचे आया $34 पे कटा। एंड
बेसिकली मैं लूज़ कर गया इस ट्रेड को भी। एंड ये मेरा $250 का ट्रेड था, तो ये $250 भी माइनस मान सकते हो। सो बस इस ही इमोशन के चक्कर में मेरा अकाउंट आज $5050 अप होता। बट क्या ही कर सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग। इसमें जब भी पैसा आता है तो माइंड घूम जाता है। एंड मैंने बहुत कोशिश किया था कि चलो इमोशंस नहीं आने देंगे, बट चलो हो जाता है, ट्रेडिंग में होता रहता है इस तरीके से, ठीक है। सो अभी मैं ओवरऑल $200 माइनस में हूँ। तो मेरे पास सिर्फ 3 चांसेस हैं इस ट्रेड को, मतलब इस अकाउंट को कुछ भी कर सकता हूँ। 3 चांसेस है मेरे पास। अगर नेक्स्ट एट्टी भी हिट करता है तो प्रॉबेबली अप 250 और $300 डेफिनेटली। इट्स बीन सो लॉन्ग। तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं अब, और मैं अपडेट देता रहूँगा इसी तरीके से हफ्ते में 1-2 बार। और जब भी कोई भी ट्रेड लूँगा तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा अपने आप को। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मैंने ट्रेड लेने से पहले एक स्क्रीनशॉट लिया था, चलो अब बाद में दिखाऊंगा, क्या ही कर सकते हैं यार, उसका ट्रेड तो निकल चुका। सो आप लोग बताना, देखो ट्रेडिंग में क्या है, मुझे ऐसे अंदर से फील होता है कि मैं जस्ट एक ब्रेकआउट पे हूँ। जैसे ही वो ब्रेकआउट आएगा ना, मेरा इस जो फेज़ में मैं फंसा हुआ हूँ उससे मैं निकल जाऊँ, क्योंकि मैं ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 2 साल होने वाला है। और इतना देख देख के मार्केट्स, आई नो कि मार्केट्स कहाँ जाने वाला है, बट अभी भी मैं जो गलतियाँ कर रहा हूँ वो मेरा एग्जीक्यूशन है। जब भी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, इट जस्ट टुक माई एसल एंड देन स्ट्रेट फॉर्म सीधा मेरा टीपी के पास चला जाता है। हाँ, सो मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि इसको कहीं ना कहीं से फिक्स करने की कोशिश करूँ। सो अब से जब भी 2 से 3 कन्फर्मेशन हुआ करेगा तभी मैं ट्रेड लेता हूँ। बट इतनी सारी ट्रेड दिखती है ना कि फिर कभी कभी ना अपने आप पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, वो भी एक सीन है। तो अब बस उसी चीज़ को रोक के अच्छी ट्रेड को निकालना है। और मैं ट्राई करूँगा कि एज अ सीरीज़ लेके आऊँ, मतलब सीरीज़ लेके आऊँ कि मैं वहाँ पे आपको शुरू से ट्रेडिंग सिखा सकूँ, ठीक है। अब देखो कई लोग कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई तुझे खुद ही प्रॉफिटेबल नहीं है, तू हमको सिखाया। बट ट्रस्ट मी, आई नो कि मोमेंटम कहाँ आते हैं। मुझे मोमेंटम पता है कि मोमेंटम कहाँ आते हैं। देखो हो सकता है कि मे बी 3 महीने, 4 महीने और मे बी 6 महीने या 1 साल लग जाए, बट इट इज़ गोइंग टू हैपन। मैं प्रॉफिटेबल बन के दिखाऊंगा, ठीक है। नॉट इवन अ प्रॉफिटेबल, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक $1 मिलियन बिफोर 2027, ठीक है। सो आज मैं बोल दे रहा हूँ, अभी तो कोई मुझे जानता भी नहीं है, बट ये एज अ रिकॉर्ड डला रहेगा एंड मैं बना के दिखाऊंगा। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं टेलीग्राम पे। मैं हो सकता हूँ कि एक्टिव हो जाऊँ थोड़ा बहुत, बट ट्राई करूँगा कि इस तरीके से एक आध वीडियो अपलोड कर दूँ, ठीक है। एंड आप लोग बताना कि ऐसा वीडियो आपको चाहिए तो फिर मैं अपलोड करता रहूँगा। तो मिल